हेलो बच्चों, देखो अपन देखते हैं नया टॉपिक जीन ट्रांसफर मेथड। ठीक है बेटा, जीन ट्रांसफर मेथड। अच्छा, ये किसके मेथड है बेटा? कौन से जीन ट्रांसफर करवा रहे हो? क्योंकि अपन ने क्या देखा था दिन में? ट्रांसजेनिक प्लांट देखा था बेटा। अपन ने क्या देखा था? ट्रांसजेनिक प्लांट देखा था। ठीक है, ये फिर बेटा क्या? एनिमल। जैसे मेन टॉपिक तो अपना क्या था? एनिमल्स थे बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो आप इसमें क्या करवा रहे थे? जीन ट्रांसफर करवा रहे थे बेटा। जीन को क्या करवा रहे थे आप यहाँ पे? ट्रांसफर। ठीक है, तो जीन ट्रांसफर करवा रहे थे, यानी आपने क्या करवाया था बेटा? मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए करा था। ठीक है, तो उसकी कौन कौन से मेथड हैं बेटा? अभी अपन उस पर बात करेंगे कि जीन ट्रांसफर के कौन कौन से मेथड हैं। तो देखो बेटा, पहला मेथड है यहाँ पे केमिकल मेथड। यानी बेटा आप क्या यूज कर रहे हो? उसके अंदर केमिकल यूज कर रहे हो, केमिकल मेथड। ठीक है बेटा, केमिकल मेथड्स। अब देखो, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि आप उसमें बेटा क्या यूज कर रहे हो? उसमें आपने यूज करा है बेटा यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल यूज करा है। ठीक है, अब केमिकल कौन से यूज करते हो बेटा? तो एक है DEAC, DEAC। ठीक है, ये है डाइएथिल अमाइनो एथिल। ठीक है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये जो है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज होता है ये केमिकल। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है ना बेटा ये, तो अब क्या होगा? आपका जो डीएनए होता है यहाँ पे बेटा, आपका डीएनए ये कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव क्या होगा बेटा? चार्ज होगा। अच्छा चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा कि DEAC ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है? तो बेटा देखो, ए है ना, ये यहाँ पे अमाइनो है, तो इसमें क्या मिलेगा बेटा आपको? अमाइनो ग्रुप मिलेगा। क्या मिल रहा है बेटा? यहाँ पे अमाइनो ग्रुप मिल रहा है, इसकी वजह से क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें क्या रहता है? फॉस्फेट रहता है। ठीक है, क्या रहता है बेटा? इसमें फॉस्फेट रहता है, और ये क्या होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज होता है। इसलिए डीएनए क्या है बेटा यहाँ पे? नेगेटिव, और DEAC क्या है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें अमाइनो वाला ग्रुप है। अब देखो इससे क्या होगा। तो देखो बेटा, जैसे मान लो ये कोई सेल है, ये कोई क्या है? एक यहाँ पे सेल है, ये इसका क्या है बेटा? न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये क्या है? इसका डीएनए है। तो देख लेते हैं बेटा, ये कोई कोशिका है, कोशिका, और ये इसका क्या है बेटा? यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये इसका क्या है? यहाँ पे DNA है। अब देखो, आपको तो ट्रांसफर करना है ना, तो आप क्या करोगे? इसके अंदर आपको कुछ ट्रांसफर करवाना है बेटा। इसके अंदर क्या करवाना है आपको? कुछ दूसरा डीएनए ट्रांसफर करवाना है। ये मान लो आपका डिजायर डीएनए। कौन सा डीएनए बेटा? ये डिजायर डीएनए। समझ रहे हो? ठीक है, डिजायर डीएनए क्या होता है? जो बेटा आपको इसके प्रोडक्ट चाहिए ना, वो डिजायर डीएनए होता है। अब इसको आपको ट्रांसफर करवाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? इसके ऊपर आप क्या लगा दोगे? DEAC, DEAC लगा दोगे बेटा। AE, सॉरी, DEAE लगा दोगे। ठीक है, अब क्या होगा कि आपकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, सेल मेम्ब्रेन, तो ये इसको रिपल नहीं करेगी, और ये यहाँ पे डायरेक्ट जाके और इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा? ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा? अपन केमिकल मेथड वाला यूज करते हैं। अच्छा, इसी में दूसरा कौन सा है? इसी में देखोगे ना, तो एक मेथड और है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा है बेटा यहाँ पे? कैल्शियम क्लोराइड हीट सोक मेथड। हीट सोक मेथड है बेटा यहाँ पर।
कौन सा है, हीट शोक मेथड। इसमें क्या कर रहे हो बेटा आप, देखो कैल्शियम क्लोराइड, ये तो क्या हो गया बेटा, एक केमिकल हो गया, ये तो क्या हो गया आपका, एक केमिकल हो गया। ठीक है, अब क्या करते हो, और हीट सोक, हीट सोक, देखो हीट सोक में क्या होते हैं बेटा, आप ना जैसे यहाँ पे बेटा अपनी कोई सेल है, ठीक है, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये इसका डीएनए है, ठीक है। अब आप इसको दे रहे हो बेटा हीट सोक, क्या दे रहे हो आप इसको, हीट सोक दे रहे हो। हीट सोक क्या होता है कि एकदम से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, और एकदम से टेम्परेचर क्या कर रहे हो बेटा, उसका कम टेम्परेचर कर रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन तो बेटा 4 डिग्री से आप कहाँ तक पहुंच जाते हो बेटा, 42 सेंटीग्रेड तक, ठीक है। और ये कितनी देर तक करा जाता है, लगभग बेटा 15 से 20 सेकंड का खेला होता है ये, कितने सेकंड का खेला होता है ये, 15 से 20 सेकंड का, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इन्हें आपने बेटा टेम्परेचर बढ़ा दिया यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, इसमें पोर जनरेट हो जाते हैं, क्या जनरेट होंगे बेटा यहाँ पे, पोर जनरेट होंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो उसमें पोर बन जाएंगे। अब जैसे ही पोर बनेगा ना बेटा, तो फिर आपका जैसे डिजायर डीएनए है, ये अपन बना देते हैं यहाँ पे डिजायर डीएनए। जैसे ही पोर जनरेट हुए तो बेटा इसके साथ इसको क्या कर सकते हो, आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका CaCl2 का हीट सोक मेथड है बेटा, ये कौन सा मेथड था, ये हीट सोक मेथड था, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या भी होते हैं बेटा, कुछ फिजिकल फिजिकल मेथड होते हैं, ठीक है। वो तो कौन से थे बेटा, केमिकल मेथड थे। अब इसमें कौन से होते हैं, फिजिकल मेथड होते हैं। तो इसमें भी अगर अपन बात करेंगे फिजिकल मेथड में, तो बेटा इसमें आएगा, एक तो आपका आता है कौन सा, माइक्रो इंजेक्शन, कौन सा आ जाएगा बेटा, माइक्रो इंजेक्शन, जिसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं। और दूसरा कौन सा आ जाएगा बेटा, अल्ट्रा साउंड, या फिर इसको ना एक बोल सकते हैं डायरेक्ट बेटा, अल्ट्रा सोनिक। एक और होता है बेटा जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस। देखो मेथड सीधा सा एक ही है बेटा, आपको क्या बनाना है, पोर बनाना है, क्या बनाना बेटा आपको वहां पे, पोर बनाने हैं। तो देखो इसमें दोनों में कैसे होता होगा, इसमें देखिए बेटा कि जैसे ये बना लेते हैं बेटा अपन एक कोई, ये सेल है यहाँ पर, ये इसका न्यूक्लियस, और ये इसका बेटा क्या है, डीएनए। तो कैसे भी करके आपको क्या बनाना है, यहाँ पे पोर बनाने बेटा, इसमें इसमें क्या बनाने हैं आपको, छोटे छोटे पोर बनाने हैं, जिससे ये डीएनए इसके अंदर क्या कर जाए बेटा, एंटर कर जाए, इसके अंदर क्या कर जाए, ये एंटर कर जाए, ठीक है। अब इसमें तो आप किससे कर रहे हो बेटा, बाय साउंड वेव कर रहे हो, किससे कर रहे हो बेटा, यहाँ पे आप साउंड वेव से करवा रहे हो, और पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं बेटा यहाँ पे साउंड से, ठीक है। और इधर आप करवा रहे हो ना बेटा, तो इसमें आप क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज कर दे रहे हो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी यहाँ क्या करवा रहे हो बेटा, बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बेटा, डीएनए का वो यहाँ पे, अच्छा ये जेल वाला नहीं है, ये इलेक्ट्रोपोरेशन पोरोसिस ही है, या फिर पोरेशन भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो बनाना पोर ही है बेटा। थर्ड कौन सा है यहाँ पे, थर्ड की बात करते हैं बेटा अपन, जीन गन, जीन गन, या फिर आप इसको क्या भी बोल सकते हो बेटा,
पार्टिकल डिलीवरी, क्या बोल सकते हो, पार्टिकल डिलीवरी, ठीक है बेटा, पार्टिकल डिलीवरी, या फिर बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं इसको, क्या भी बोलते हो, बायोलिस्टिक मेथड, ठीक है बेटा, क्या बोल सकते हो आप इसको, बायोलिस्टिक मेथड भी बोल सकते हो। अब इसमें क्या होता होगा बेटा, जैसे नाम में लग रहा है बेटा, क्या है, जीन गन, ठीक है, यानी आपने क्या करा बेटा, एक सेल ले ली, ये न्यूक्लियस, ये इसका डीएनए, तो आपने क्या करा भाई, एक बंदूक की जैसे स्ट्रक्चर ली, इसमें जीन भरे और डायरेक्ट हाई वेलोसिटी से इसके अंदर क्या कर दिया बेटा, आपने इंजेक्ट कर दिया, आपने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे हाई वेलोसिटी से इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया बेटा, जीन गन, ये क्या हो गई, जीन गन। पार्टिकल में क्या होता है, जैसे प्लेटिनम या फिर बेटा गोल्ड पार्टिकल, कौन से बेटा, गोल्ड पार्टिकल, तो आपने लिया अपना डीएनए बेटा, ठीक है, और इसकी कोटिंग कर दिया आपने, इसकी क्या कर दी है यहाँ पे बेटा, कोटिंग कर दी है ऐसे ऐसे करके इसको, ठीक है, ये क्या कर दिया, कोटिंग, ठीक है। अब कोटिंग करके इसके ऊपर बमबारी करवाते बेटा, वही हाईली वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी बम्बिंग करवा रहे हो, ठीक है बेटा, क्या करवा रहे हो यहाँ पे, बम्बिंग करवा रहे हो हाई वेलोसिटी से, तो इसके अंदर चले जाए। अच्छा एक चीज और बेटा, ये क्या रहेंगे, मोस्ट कॉमन इनटू प्लांट, इसमें रहेंगे बेटा, ये ज्यादा कॉमन किस में रहते हैं, ये प्लांट में कॉमन रहते हैं बेटा, कॉमन रहते हैं, ठीक है, क्यों प्लांट में कॉमन क्यों रहते हैं, ये क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, ये प्लांट में कॉमन क्यों रहते हैं और इनकी कोटिंग करवाने से क्या फायदा है बेटा, इनकी कोटिंग करवाने से क्या फायदा है, तो बेटा पहले तो ये है, ये बेटा इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, यानी ये क्या रहते हैं बेटा, अक्रिय रहते हैं, ठीक है, अक्रिय रहेंगे तो ये क्या होंगे बेटा, टॉक्सिसिटी जनरेट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, इसके अंदर बेटा, सेल के अंदर, और ये डायरेक्ट क्या होते हैं बेटा, इंसर्ट कहाँ हो सकते हैं बेटा, ये क्लोरोफिल में, और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो इंजेक्ट करवाया जाता है या फिर सेल के जिस पार्ट में डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को डाला जाएगा ना, वो क्या रहता है बेटा, क्लोरोफिल ही रहता है, कौन सा रहता है यहाँ पे, क्लोरोफिल ही रहता है, ठीक है, ओके, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। अच्छा ये अगर अपन एक एग्जांपल लेना बेटा बायोलिस्टिक का, इसका बेटा, अच्छा चलो बायोलिस्टिक को छोड़ दें, नेक्स्ट करते हैं अपन बेटा बायोलॉजिकल मेथड, वो तो क्या थे अभी तक के, फिजिकल था, उससे पहले केमिकल पढ़ा था, अब कौन सा मेथड देख लेते हैं बेटा अपन, एक बायोलॉजिकल मेथड देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा बायोलॉजिकल मेथड में एक एग्जांपल है बेटा टीआई प्लाज्मिड, इसका है टीआई प्लाज्मिड। अच्छा ये टीआई प्लाज्मिड क्या है, टीआई प्लाज्मिड होता क्या है बेटा, तो देखो टीआई बेटा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, क्या होता है बेटा, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, ठीक है। अब देखो और एक है बेटा एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, ये एक बैक्टीरिया है बेटा,
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये। कैसा है बेटा ये? एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये है बेटा सोइल बैक्टीरिया होता है। क्या होता है ये? मिट्टी में पाया जाता है। कहाँ मिलेगा बेटा ये? मिट्टी में मिलेगा बेटा ये। अच्छा, एक बेटा ये डिजीज कोज करता है। डिजीज 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 कौन सी कोज करता है बेटा ये? बताओ। ये बेटा करता है ग्राउंड गॉल डिजीज। कौन सी डिजीज बेटा? ग्राउंड गॉल डिजीज। इसमें क्या होता है ग्राउंड गॉल डिजीज में? तो बेटा देखो, जैसे ये है, इसका बना देते हैं बेटा एक अपन यहाँ पे स्टेम बना देते हैं, और नीचे बेटा इसमें रूट हो रही होंगे, रूट है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे बेटा ये बैक्टीरिया मिलेगा। ऐसे देख लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे ये क्या मिल गया बेटा? सोइल में बैक्टीरिया। ये इसकी क्या बेटा? स्टेम। अब देखो, जब यहाँ पे बेटा ये डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है बेटा, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे इंजरी हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया बेटा? डैमेज। तो ये कोई केमिकल रिलीज करता है यहाँ पे बेटा। क्या करेगा ये? केमिकल रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है। अब देखो, जैसे ही केमिकल रिलीज करेगा तो ये इसको सेंस कर लेते हैं बेटा, सेंस्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया ने क्या करा बेटा? उसको सेंस करा, और ये जाके यहाँ पे इसको कर देते हैं इन्फेक्टेड बेटा। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा? इन्फेक्टेड बनाएंगे, और यहाँ पे ट्यूमर बना देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। ठीक है, यहाँ पे क्या बना देते हैं बेटा? ये गांठ बना देते हैं। ठीक है, इसको तुम क्या बोलते हो? टीआई प्लाज्मिड बोलते हो बेटा इसको। ठीक है, और जो डिजीज है उसको क्या बोलते हो? ग्राउंड गोल डिजीज। क्या बोल रहे हो बेटा इसको आप? ग्राउंड गोल डिजीज। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी बेटा। चलते हैं नेक्स्ट। ये जो ग्राउंड गोल डिजीज है बेटा, ये ग्राउंड गोल डिजीज, ये इसका जो खोज है बेटा, वो अपने लिए क्या है? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल। अब आप कहोगे कि ये डिजीज वाला कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? नहीं बेटा, अपने साइंटिस्टों ने इसको बेनिफिशियल बना दिया है, पहले नहीं था ये बेनिफिशियल। तो देखो कैसे इसकी प्रोसेस कैसे होती है। जैसे बेटा ये अपन ने लिया इसका बैक्टीरिया ले लिया, ये ले लिया अपन ने बैक्टीरिया, तो इसके अंदर क्या भी होगा बेटा? एक। ठीक है, और एक इसके अंदर होगा बेटा जो अपने काम की चीज है। एक अपने इसके अंदर क्या है बेटा? ये काम की चीज है। अब देखो, ये तो इसका खुद का क्रोमोसोम है। ठीक है, ये है एक्स्ट्रा सर्कुलर, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम है, जो इसके कोई काम का वैसे है नहीं। ठीक है, लेकिन ये अपने काम का है। ठीक है ना बेटा, ये क्या है? अपने काम का है। और ये क्या करता है? इसी में कोई ना कोई एक ऐसा जीन है, यहाँ पे इसी में कोई ना कोई क्या है? एक जीन है जो क्या करता है बेटा? ट्यूमर इंड्यूस करता है। ट्यूमर को क्या कर रहा है? ये इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई जीन है। अब ये जीन क्या हो सकता है बेटा? इसको अपने को देखना है। अच्छा, पहले एक चीज है, इसकी साइज की अगर बात करोगे ना, बेसिक चीज, साइज कितना होता है इसका? लगभग 150 से 250 KB का होता है इसका साइज। लगभग कितना रहता है बेटा इसका साइज? 150 से
200 kb का होता है। अब देखो इसका थोड़ा सा ना अपन डिटेल से देखते हैं, तो इसको बना लेते हैं बेटा अपन थोड़े अलग कलर से। तो ये लो भैया, इसको बना दिया अपन ने, एक ये बना दिया बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं बेटा, इसके अंदर क्या रहेंगे, इसके कुछ पार्ट रहेंगे। ये वाला मान लो अपन ने यहाँ से यहाँ तक का बना दिया बेटा इसको, ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है नीट वालों के लिए, ठीक है बेटा, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए ठीक है। इसको बोलते हैं अपन वायरुलिन रीजन। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको, वायरुलिन रीजन बोलते हैं, ठीक है। और यहां से एक बार इसका कलर कर लेते हैं बेटा थोड़ा चेंज, यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है बेटा। ये है टीआई प्रोटीन प्रोड्यूसिंग रीजन। कौन सा बेटा ये रीजन, यहां से क्या हो रही है बेटा, टीआई प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो टीआई प्रोड्यूस भी कर लिया आपने बेटा, है ना। अब टीआई प्रोड्यूस तो हो रही है, अब इसमें है क्या, तो देखो एक यहाँ पे बेटा कोई जीन है, एक बेटा यहाँ पे कोई जीन है। ये तो है ओ आर आई साइट, ये तो आप जानते हो बेटा, ओ आर आई साइट है या फिर रीजन है। ये है ओपाइन, क्या है बेटा ये ओपाइन है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ओपाइन का यहाँ पे भी है बेटा ओपाइन, एक यहाँ पे है बेटा ऑक्सीजन जीन, ऑक्सीजन के लिए, और एक जीन है बेटा यहाँ पे साइटोकाइनिन के लिए, साइटोकाइनिन। अब आप कहोगे कि सर इसमें ना ओपाइन 2 बार है, तो देखो एक तो है कैटाबोलिज्म के लिए, कैटाबोलिज्म यानी इसको तोड़ने के लिए है बेटा, और एक है बेटा यहाँ पे ये सिंथेसिस के लिए, इसके लिए है ये सिंथेसिस के लिए है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा यहाँ पे सिंथेसिस के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें ना बेटा कि ये जो है ना ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट, तो इसको तुम क्या कह सकते हो, ये इंड्यूस कर रहा है, ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है ना, इंड्यूसिंग, यानी कुल मिला के क्या बना रहा है बेटा, ये गांठ बना रहा है, गांठ बनाता है। अभी ट्यूमर बनाएगा ना, इसका मतलब क्या है बेटा, ये कैंसरस, कैंसरस हो गया। अब कैंसरस हो गया तो इसमें कौन कौन है, ओपाइन, दूसरा कौन है बेटा ऑक्सीजन, और एक क्या है बेटा साइटोकाइनिन। तो इन तीनों को तुम क्या कह सकते हो, ऑन्कोजीन कह सकते हो ना, ऑन्कोजीन। किसमें बेटा, प्लांट में ऑन्कोजीन है ये प्लांट के क्या है ऑन्कोजीन है, और ये क्या बना रहे हैं बेटा, गांठ भी बना रहे हैं। अब एक चीज देखना कि ये जो कैटाबोलिज्म वाला है, तो बेटा ये कार्बन और नाइट्रोजन का क्या होता है यहाँ पे सोर्स होता है, तो इसको तो एज ए सोर्स यूज करता है, तो अपन ये वाला तो नहीं हटाएंगे, क्योंकि इसमें तो क्या करता है वो एज ए सोर्स, सोर्स भी किसका बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो ये तो क्या अपने लिए यूजफुल है, ये तो क्या बेटा अपने लिए यूजफुल है, लेकिन इनको और इनको और इनको, तो 1 2 और 3, तो इनको हटा देते हैं अपन किसी को भी, और इसकी जगह क्या करेंगे बेटा, इसकी जगह डिजायर जीन ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, ओके।
अब आपने क्या कर दिया बेटा, इसकी जगह कोई डिजायर जीन ऐड कर दिया, और डिजायर जीन को मैं बना देता हूं बेटा, इसको बना देता अपन हरे से बना देते हैं, ठीक है। ये है अपना डिजायर जीन है, कोई एक डिजायर जीन है, ये क्या है अपना डिजायर जीन है, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा बेटा, इसको अपन क्या कर देंगे, अब जो आपने बना लिया है यहाँ पे, इस प्लाज्मिड को अब ट्रांसफर कर देंगे, कर देते हैं, ठीक है। और अब जो न्यू अपने पास जो प्लांट बनेगा ना, तो वो क्या होगा बेटा, उसके अंदर ये इंड्यूसिंग वाला जीन नहीं होगा, और उस प्लांट में क्या बनेगा अपना डिजायर प्रोडक्ट, डिजायर प्रोडक्ट का क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका बेटा एग्रोबैक्टीरियम। अब देखो यहाँ पे अपन बात करें ना, ठीक है। अब आपका क्या बनेगा बेटा वहां पे डिजायर प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें आपको एक चीज का पता लगा होगा कि आपने तो कुछ चेंज नहीं करवाया ना बेटा इसमें कुछ ज्यादा, तो यहाँ पे तो कौन क्या है, जो प्लांट है ना, ठीक है, कौन है बेटा यहाँ पे प्लांट, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि ये है क्या बेटा नेचुरल इंजीनियर, इंजीनियरिंग कौन है बेटा नेचुरल इंजीनियरिंग कौन है यहाँ पे, चलो ये आपके लिए क्वेश्चन रहता है, प्लांट है या फिर बैक्टीरिया बेटा, प्लांट और बैक्टीरिया ह्यूमिफिशियंस, ठीक है। ये आपके लिए क्या है बेटा आज के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।